नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज बात करेंगे कि बहुत सी बार ये देखा जाता है कि जो लड़के वाले होते हैं एक परिवार में, वो अपने लड़के से ये कहते हैं कि तुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पत्नी से, यानी कि जो लड़की है उससे संपर्क रखना है या उससे मतलब है। इसके अलावा तेरा जो पूरा ससुराल है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, है ना? बहुत सारे जो उनके जो रिश्ते हैं, उनसे कोई ख़ास मतलब नहीं है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, इसी तरीके से जो लड़की वाले जो जो फैमिली वाले होते हैं, वो अपनी बेटी को ये बताते हैं कि तेरा जो है अपने ससुराल में किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तेरा सबसे ज़्यादा जो मतलब है, वो लड़के यानी कि तेरे हस्बैंड से है और इसके अलावा और कोई मतलब नहीं रखते। तो ये जो बात है, ये बहुत ही खतरनाक बात है और ये बात क्यों खतरनाक है, हमें इसको किस प्रकार से समझना चाहिए, इसी के ऊपर आधारित आज का ये पूरा शो है, जिसको आप पूरा देखना। और माइंड केयर फैमिली शो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नशा रोग विशेषज्ञ और साइकोलॉजिकल काउंसलर। दोस्तों, बात कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि एक परिवार ठीक-ठाक चल रहा होता है, ठीक-ठाक हो रहा होता है और परिवार के अंदर एक उतार-चढ़ाव आता है, कभी खुशी, कभी गम, दोनों से मिलके बना हुआ होता है। और इस खुशी और गम के अंदर बहुत सारी ऐसी कंडीशन आती है जो किसी भी घर के अंदर आ सकती है, भले वो लड़के वाले के घर में आई, वो लड़की वाले में आई। लेकिन जो खतरनाक बात ये होती है कि लड़की जो कि पहले किसी दूसरे घर में होती है, वो अपने ससुराल में एडजस्ट होती है, तो उसको थोड़ा वक़्त भी चाहिए और उसको सही माइंडसेट चाहिए। सही माइंडसेट यानी कि उसका बिलीफ सिस्टम बहुत ही सही चाहिए उसको। वो अगर सही बिलीफ सिस्टम के साथ में, सब लोगों के साथ में अगर वो कनेक्ट हो रही होगी, तो धीरे-धीरे उसका अटैचमेंट होगा, धीरे-धीरे उस घर को वो अपना बनाना स्टार्ट करेगी और जब उसका घर वो जब उसको अपना लगने लग जाएगा, तो अपने आप उस घर से संबंधित, उस घर के लोगों से संबंधित अपने आप बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आएँगे और वो खुश रहेगी। लेकिन अगर बिलीफ सिस्टम सही नहीं हुआ, अगर उसको जो विश्वास दिया जा रहा है, वो विश्वास अगर सही नहीं हुआ, तो वो उस घर के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाएगी। वो अपने ससुराल के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाएगी। ये समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है आज के वक़्त में कि जो लड़कियाँ हैं, उनको बहुत अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, वो आगे बढ़ रही है, वो इंजीनियर बन रही है, वो पायलट बन रही है, वो बहुत सारी चीज़ बन रही है। लेकिन उनकी शादी होती है, उसके बाद वो ससुराल होते हैं, वहाँ पर उसके सास-ससुर होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं वहाँ पर, लेकिन उनके साथ में उनका बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं और वो कोशिश करती है, 1-2 दिन कोशिश कर कर सकती है या फिर जब भी कोशिश करती है उसको नेगेटिविटी फ़ील होती है और फिर उसके बाद पीछे हट जाती है। लेकिन ये काम और ज़बरदस्त हो जाता है जब उसका बिलीफ सिस्टम, जिस बिलीफ सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा जो योगदान उसके घर के सदस्यों का होता है, वो जब उसको ये बोलने लग जाए और उसको ये विश्वास दिलाने लग जाए कि बेटा तू ससुराल में जब गई है, तो वहाँ पर तेरा मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़के यानी हस्बैंड से है। इसके अलावा और कोई भी जो सदस्य है ससुराल में, वो तेरा अपना नहीं है, तेरा सगा हो ही नहीं सकता। तेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ हस्बैंड से मतलब रखना है और वही तेरा सगा है। इसके अलावा उसके परिवार के कोई सदस्य, उसकी भाई, उसकी बहनें, उसके ताऊ, चाचा या फिर उसके जो उसके जो फादर है, मदर है और कोई भी जो है वो तेरा अपना नहीं है। और ये जो विश्वास इस प्रकार से कि तेरे को किसी से कोई ख़ास मतलब नहीं रखना, तेरे को किसी से कोई बना के नहीं रखने, किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखना। तो ये इस प्रकार का विश्वास कि मतलब सिर्फ़ एक से है। तो ये जो मतलबी जो एक विश्वास है, अगर किसी लड़की को और इसी प्रकार से ये जो मतलबी जो विश्वास है, अगर किसी लड़के के माइंड में धीरे-धीरे फिट हो जाए और वो उस पर अमल करने लग जाए, वो उनकी घरवालों की बात को मान ले और ये मतलबी विचार और ये मतलबी विश्वास
दोस्तों एक जीवन को बहुत ही लंबा खींच देता है अगर वो एडजस्टमेंट फेज के अंदर भी हो रहा होता है। कि जहाँ पर एक लड़की को एडजस्ट होने में औसतन 1 से डेढ़ साल लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगते हैं। वहाँ पर वो बहुत सी बार देखा जाता है कि वो 5 साल, 10 साल, 20 साल भी ए, टाइम पीरियड ले लेगा, लेकिन उसके बाद में भी वो घर जो है वो अपना नहीं होगा। जब तक वो घर अपना नहीं होगा, तब तक पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव बिलीफ, पॉजिटिव थॉट्स उस घर से, घर के अंदर बहुत सारे परेशानियाँ भी होगी, उस घर के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भी होगी, लेकिन उस घर के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी होगी। वो पॉजिटिविटी दिखाई देना जो है, वो तभी संभव हो पाएगा जब बिलीफ सिस्टम उस घर से संबंधित, उस घर के लोगों से संबंधित, क्योंकि घर एक स्ट्रक्चरल यूनिट है और उसके जो लोग हैं वो एक फंक्शनल यूनिट है। लोगों के साथ में अटैचमेंट, लोगों के साथ में उसका जो तालमेल, लोगों को वो समझे, उसको लोग समझे। ये जो चीज़ें जब हो जाएगी तो उसके खुशी के, यूँ मानो कि भी खुशी के बहुत सारे जो दरवाजे हैं वो खुल जाएँगे। उसकी जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस के बहुत सारे जो कारण हैं वो हो जाएँगे। उसका जो परिवार है वो बड़ा हो जाएगा। उसके सुखों में शामिल होने वाले लोग बहुत बड़े हो जाएँगे। उसकी सफलताओं पे तालियाँ बजाने वाले बहुत होंगे और जब वो गम में होगी, जब वो दुःख में होगी, तो उसके दुःख को बँटाने वाले भी लोग बहुत हो जाएँगे। जो जब वो परेशानी में होगी तो उस परेशानी के अंदर उसको सांत्वना देने वाले लोग, उसको हौसला देने वाले लोग और उसके साथ खड़े हुए जो लोग हैं, जो कहेंगे कि कोई समस्या नहीं है, हम तेरे साथ में हैं, हम फिर से प्रयास करेंगे, जो भी नुकसान हो गया उसकी भरपाई हम मिल के करेंगे। ऐसे लोग बहुत हो जाएँगे और ये तभी संभव होगा जब परिवार उसके साथ में होगा, जब वो परिवार के साथ में जुड़ेगी और ये तभी संभव होगा जब माइंडसेट, जब ये बिलीफ सिस्टम अच्छा देंगे और इस वजह से ये वीडियो दोनों परिवारों के लिए है। ये विशेष तौर पर एक पारिवारिक वीडियो है, इसको परिवार के साथ में ज़रूर शेयर करें, उनको ज़रूर ये बताएँ कि हम हमारा एक सकारात्मक विचार और हमारा एक सकारात्मक विश्वास एक परिवार को मजबूत होने में अपना योगदान दे सकता है और ये योगदान हर किसी को देना चाहिए। बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। हम जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ में और ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको आप लाइक करें, आपकी बातों को मुझे कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।